बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप बच्चों सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह ही हैं जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बात को घुमा दी है। कह रहे हैं कि द इक्वेशन 3x² + bx - 8 = 0 हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। यानी इक्वेशन आपके पास गिवन है। इसमें थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजिंग क्या है कि देखो x है, x का जो कोफिशिएंट है वो है b, ठीक है। b है, नंबर्स नहीं दिए हुए, और यहाँ पे कह रहे हैं हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स, यानी कि एक रूट जो है वो 2 के इक्वल है। अब आप कहोगे कि रूट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कराए हैं कि x की 2 वैल्यूज़ आती थी ना, याद होगा आपको। आप पिछली वीडियोस को देखिएगा, उनको समझिएगा, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करना ईजी होगा। आपने देखना है उसमें हमने x की 2 वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है ना। जब हम रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस करते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो उसमें से एक सपोज़ कर लो कि x की वैल्यू जो है वो 2 यहाँ पे गिवन है, यानी जो गिवन कंडीशन है वो x = 2 है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी हमें जो फाइंड आउट करना है वो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, यानी हम डेटा बनाएंगे कि b हमें फाइंड आउट करना है और गिवन जो है वो क्या है, x जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। तो सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं उसी तरह, उसी पैटर्न पे जिस तरह से हम पिछले सॉल्व करते आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत से हम आपके लिए तैयार करते हैं, आपके लिए लेक्चर बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करो कि कैसी लगी वीडियो, ताकि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाए, ठीक है। चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलें। क्वेश्चन हमने उतारा 3x² + bx - 8 = 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने देखो, ये इट इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि इज़ = 0 है, 0 के इक्वल है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे। सेकंड स्टेप में ये होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3, ठीक है। 3 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स, तो ये हो जाएगा 3x² + b/3x - 8/3 = 0/3, ठीक है। दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया सारे। अच्छा यहाँ पे भी, अच्छा ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x² + b/3x - 8/3 = 0/3, 0 के इक्वल ही होता है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, x² और x की वैल्यू को साथ रखेंगे और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं। = ये हो जाएगा 8/3, यह हो गई आपकी इक्वेशन A, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐड कोफिशिएंट 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप देखो ये ऐड हो जाएगा, 1/2 को फॉर्मूले में है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास, b/3, तो b/3 ये हो जाएगा होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये साथ साथ लिखते आएंगे। अब ये देखो, ये हो जाएगा b/6 का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर हो जाएगा, ये b² और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये हो जाएगा ऐड b²/36 ऑन बोथ साइड्स। यानी इस इक्वेशन में हम b²/36 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी x² + b/3x + b²/36 = 8/3 +
बी स्क्वायर अपॉन 36। स्टूडेंट यहाँ तक समझ आया? आई होप के समझ आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब आप देखो ये जो है फॉर्म, ये हमारी किस फॉर्म में आ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। देखो ये ए का होल स्क्वायर और लास्ट वैल्यू है बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो 2 फॉर्मूले का होता है, ए और बी जो है वो ये आपका बी अपॉन 6 है। तो अब आप देखो 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा बी अपॉन 3x। इज इट क्लियर? अब आप ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हुआ? ये हुआ x प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइड तो हमने सॉल्व कर दी। अब इस साइड को भी सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को। तो अब आप देखो 3 और 36 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 36 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 और 36 का एलसीएम जो है वो 36 ही आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 36। अच्छा, अब 3 के टेबल में 36 कितनी टाइम जाता है? 12 टाइम। देखो ना, 3 12 ज़ा 36, तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नंबर से, तो 12 8 ज़ा 96 हो जाता है। ठीक है, एलसीएम में मैं अब ज़्यादा जो है डीपली नहीं जा रही, क्योंकि एलसीएम हम बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं और बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ। अब हम डायरेक्टली जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो 3 के टेबल में 36 कितनी टाइम जाता है? एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। 3 12 ज़ा 36 होता है, तो 12 जिस जो नंबर होगा उससे हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 8 ज़ा 96। इसी तरह 36 को देखो, 36 के टेबल में 36 कितनी टाइम जाता है? 1 टाइम्स। 36 1 ज़ा 36 होता है, तो 1 को हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 1 ज़ा बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वह यहाँ लिख देंगे 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट हम करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ पे रूट लगा दिया दोनों तरफ। तो आप देखो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू बची वो है x प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब आप देखो 96 प्लस बी स्क्वायर तो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन हमें पता है अंडर रूट 36 किसके इक्वल है? अंडर रूट 36 6 के इक्वल है, तो हमने ये 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अंडर रूट 36, क्योंकि देखो दोनों पे रूट है, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो इसका रूट जो है वो किसके इक्वल है? 6 के इक्वल, तो हमने बाहर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ तक जो है ये जो है इक्वेशन अब यहाँ से समझने वाली है। अब असल जो सवाल शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो, यानी ये कह रहे हैं कि इनमें से अगर ये पूरी वैल्यू जो अगर हम कैलकुलेट करोगे तो ये 2 के इक्वल है, यानी कि इसमें से x जो है वो 2 के इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया? बाय गिवन कंडीशन, हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन वन ऑफ रूट्स इज़ 2। उन्होंने यही कहा है ना कि वन ऑफ इट्स रूट्स इज़ इक्वल्स टू 2। तो हमने x सपोज कर लो कि x जो है वो यहाँ पे 2 है, क्योंकि एक रूट जो है उन्होंने कहा है कि 2 के इक्वल है। तो सपोज कर लो कि x की 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने x की एक वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है, तो हमने x को 2 के इक्वल कह दिया। ये हो गया। ठीक है, तो अब एक वैल्यू जो है वो अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6, और दूसरी वैल्यू जो है वो x इज इक्वल्स टू, 2 वैल्यूज़ थी ना, x प्लस बी अपॉन 6, माइनस में लिखेंगे, ये प्लस में थी, ये प्लस में थी, अब ये माइनस में जगह 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया? देखो यहाँ पे भी ये x की, ये भी x है, x प्लस बी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 96 प्लस बी अपॉन ये पूरी वैल्यू, और एक ये भी x की वैल्यू है। 2 रूट्स थे ना, एक x यहाँ पे होगा पॉजिटिव में, x यहाँ होगा माइनस में, नेगेटिव में होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमने x जो है बाय गिवन कंडीशन x की वैल्यू 2 इक्वल कर दी। ठीक है, अब आप ये 2 हैं, अब आप क्या करोगे? ये 2 हो जाएगा और ये उधर चली जाएगी, 96 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 6। अब आप देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी।
ठीक है। अब क्या होगा, ये 6 उधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है। अब ये माइनस बी है, माइनस बी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बी, माइनस बी को हम शिफ्ट कर रहे हैं इधर तो ये जाएगा 12 के पास, तो ये प्लस आ गया, बी प्लस 12 इज इक्वल्स टू √96 प्लस बी स्क्वायर। ये हम सारा अलजेब्रा के थ्रू उसमें सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आप क्या करना है, अब आपको बी की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पे अंडर रूट गिवन है तो हम क्या करेंगे, टैकिंग, ये रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टैकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो ये b प्लस 12 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 96 प्लस बी स्क्वायर का, तो आपको पता है इस स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, इसको फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट और ये कैंसिल हो गया तो ये सिर्फ और सिर्फ 96 प्लस बी स्क्वायर रहेगा। अब आप देखें, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24b और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 96 प्लस बी स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैं उधर ले आऊँगी तो ये हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस 24b प्लस 144 इज माइनस 96 और ये प्लस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। 24b और 144 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 48। अब आपके पास बचा 24b इज इक्वल्स टू 48 को उधर ले गई तो -48, बी की वैल्यू आ रही है -48 अपॉन 24, तो 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा, तो b की वैल्यू आ गई -2। तो देखें आपके पास b जो आया वो आया -2। ठीक है। अब ये वैल्यू है b की। ठीक है। एक तो हमारी जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, हमें पता चलेगा b की वैल्यू है -2। अच्छा, एक कंडीशन गिवन थी, x की जो रूट है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, वो भी हमने रख लिया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब जो ये b की वैल्यू आई है वो इसको हम दूसरी जो रूट है हमारा इसमें पुट कर देंगे तो हमारा दूसरा रूट भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है और कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। अब हमने b की मदद से b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है उसको हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास दूसरा रूट भी आ जाएगा। एक रूट तो हमारे पास गिवन था 2 के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरा रूट हम खुद मालूम करेंगे। तो ये x है प्लस b की जगह हमने क्या रखना है -2 अपॉन 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट ये 96 प्लस और बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ b था वहाँ -2 आ गया। अच्छा, अब आप देखो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह यहाँ माइनस साइन है अंडर, ये जगह 96 और ये 2 -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, यहाँ x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस और ये क्या हो जाएगा 96 प्लस 4 100/6। अब क्या हमें पता है 100 का रूट क्या होता है, 100 का रूट जल्दी से बताइए, तो हो जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया 10/6। 10/6 का मतलब क्या है 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू -5/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ। अब ये -1/3 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा x माइनस, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हो जाएगा -5 प्लस 1 तो हो जाएगा -4/3। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई -4/3। तो ये थी ये आपके आ गई x की वैल्यू -4/3। तो आपके पास दोनों रूट हो गए। एक तो गिवन कंडीशन था कि 2 जो है वो रूट गिवन था, फिर एक रूट 2 है और एक रूट -4/3, और दूसरी चीज़ जो मालूम करनी थी वो थी फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो वो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसी लगी ये वीडियो, बहुत मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंचती है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। और ये थी आज की एक्सरसाइज 8.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अब हम
नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के हवाले से। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।